खुद के भीतर खुद को खोजे। हम कभी भी कहीं भी दौड़े नहीं, भागे नहीं, भटके नहीं। हम जब खुद ही हमारे भीतर खुद की तलाश करते हैं, तब हमारे मन में उपजने वाली असंख्य भ्रम, भ्रांतियाँ, शंका और सवालों का समाधान धीरे धीरे स्वतः ही मिल जाता है। लेकिन खुद की तलाश करने के लिए, खुद ही खुद को खोजने के लिए, खुद को खुद से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम खुद को समय देवें। खुद को समय देने का तात्पर्य है खुद के पास में खुद ही उपस्थित होना, हर क्षण हर कर्म को करते हुए वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्वतः ही हमारे करीब आते चले जाएंगे। खुद अपने जीवन को जब जानने, पहचानने, समझने और खोजने का अगर प्रयास करना है तो हमें किसी अन्य लोगों को न मिलकर खुद को ही मिलना है। क्योंकि खुद हम अपने बारे में जितनी कमियां, खामियां, खूबियां, अच्छाइयाँ, भलाई, बुराई, अवगुण, गुण, जितने हम हमारे बारे में हम जानते हैं, उतना कोई और नहीं जानता। इसके लिए जिस तरीके से हम किताबें पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम अन्य लोगों को देखते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें हमारे जीवन को जानने, पढ़ने, समझने का प्रयास करना चाहिए। जन्म से लेकर अब तक, आज तक हमने हमारे जीवन को जिया है, जितने भी कर्म किए हैं। जब हम अपने ही जीवन की किताब को सार्थक रूप से पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कमियां क्या है, खामियां क्या है, खूबियां क्या है, अच्छाई क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम जब अपने आप को जितना समय देते हैं, उतना ही हम अपने आप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और खोज पाते हैं। खुद को खोजने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए खुद के करीब आना बेहद ज़रूरी है। हम पूरा जीवन बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, ताउम्र बाहरी दिशाओं में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं और असंख्य सवाल हम अन्य लोगों से पूछते रहते हैं, असंख्य भ्रम और भ्रांतियों में जीते रहते हैं। लेकिन जब हम खुद से मिलते हैं तो धीरे